हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरिया आके जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने वाला हूँ कि कोरिया में जॉब के लिए क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होता है। कोरिया में जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोरियन लैंग्वेज। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कोरियन कंपनी में अप्लाई करना, जॉब लेना। लेकिन अगर आपको कोरियन नहीं आती है तो फिर डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि जितनी भी कोरियन कंपनीज हैं उनमें से ज़्यादातर कोरियन कंपनियां अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मीटिंग्स के लिए कोरियन लैंग्वेज का यूज़ करती हैं। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है तो इन चीज़ों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन अगर आपको कोरियन आती है तो बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। इसीलिए ज़्यादातर कोरियन कंपनीज उस कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं जिसको कोरियन लैंग्वेज आती है। तो अगर आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है तो सबसे पहले आप कोरियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीख जाते हैं तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब कैसे सर्च करनी है। जॉब सर्च करने के लिए बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर जाके आप अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। कुछ जॉब पोर्टल्स की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ये जॉब पोर्टल्स ज़्यादातर कोरियन लैंग्वेज में होती हैं। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है तो आप ट्रांसलेटर का यूज़ करके भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कीजिए, अगर वैकेंसीज हैं तो आप अप्लाई कीजिए। और दूसरा तरीका होता है कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में जाना चाहते हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करियर वाले पेज पे जाइए, वहाँ पे जॉब के लिए चेक कीजिए। अगर वहाँ पे जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो फिर आप डायरेक्टली वहाँ करियर के पेज से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फर्दर स्टडीज़ के बाद कोरिया जाके जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अभी 12th में और बैचलर्स करने के बाद अगर आप कोरिया जाके जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बैचलर्स की डिग्री कोरिया से कीजिए और उसके बाद फिर कोरिया में जॉब सर्च कीजिए। क्योंकि अगर आप कोरिया से बैचलर्स करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप कोरियन लैंग्वेज सीख जाएंगे, और दूसरी चीज़ अगर आप किसी कोरियन यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज़ करते हैं तो फिर कोरियन कंपनी उसको प्रेफरेंस देती हैं, तो आपके लिए जॉब लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं और मास्टर्स करने के बाद कोरिया जाने की सोच रहे हैं जॉब के लिए, तो आप मास्टर्स कोरिया से कीजिए और उसके बाद फिर कोरिया में रहते हुए ही आप अप्लाई कीजिए। अगर आप कोरिया में रहते हुए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा जॉब लेना। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो ऐसा ही आप पीएचडी के साथ भी कर सकते हैं कि आप पीएचडी कीजिए यहाँ से और उसके बाद फिर जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप जॉब स्विच करके कोरिया आके जॉब करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपको कुछ ऐसी कंपनी सर्च करनी होगी जो आपको वीजा स्पॉन्सर करके दे सके। वीजा स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि कंपनी अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है और उसके लिए उसको कोई सुटेबल कोरियन कैंडिडेट नहीं मिलता है, या फिर कोई ऐसा कोरियन कैंडिडेट नहीं मिलता है कि जो उस काम को, उस टास्क को कर सके, तो वो फिर कोरियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके फॉरेनर्स को हायर कर सकते हैं। कोरियन गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं करती कि वो फॉरेनर्स को हायर करे, क्योंकि वो प्रिफर करते हैं कि सबसे पहले किसी भी वैकेंसी के लिए कोरियन हायर होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोरियन अवेलेबल नहीं है तो फिर वो फॉरेनर को हायर कर सकते हैं। तो आपको कोई ऐसी कंपनी देखनी होगी जो आपको वीजा स्पॉन्सर करे आपके स्पेशल एबिलिटीज के बेस पे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कीजिए, कोरियन कंपनी ज्वाइन कीजिए जिसकी ब्रांच इंडिया में भी है, जैसे हुंडई, एलजी, सैमसंग। आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं और इन कंपनीज में अप्लाई करने के बाद फिर आप कोरिया आके जॉब कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कीजिए जो इंडियन कंपनी हो और जिसकी ब्रांच कोरिया में हो। इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में ज्वाइन करें और इंडिया में ज्वाइन करने के बाद फिर आप कोरिया आके जॉब कर सकते हैं। अपने स्पेशल एबिलिटीज शो करके, रिक्वेस्ट करके आप कोरिया आके जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप कोरिया आके जॉब कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोरिया से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, कोई अगर आपके सजेशंस हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते, खमसामिदा।